चलो भाई, सेकंड लेक्चर अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3. वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक आफ्टर डैनियल सेल. डैनियल सेल देख लिया हमने. डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेइक सेल. ओके, जो भी बोलो. डैनियल सेल किसको बोलेंगे? बोलो बोलो. Zn और Cu इलेक्ट्रोड हो उसको हम डैनियल सेल बोलेंगे. चलो भाई, उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा, उसके रिलेटेड ही है. Explain different condition when external potential is applied in opposite direction in galvanic cell by taking suitable cell example. Okay, अब गैल्वेनिक सेल की बात करें तो बेटे गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल कितना था? 1.1 वोल्ट. ओके सर, ये पोटेंशियल क्या है बेटे? आएगा नेक्स्ट लेक्चर में. पोटेंशियल मतलब देखो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी आता है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन मतलब रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? टेंडेंसी टू रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन. और रिडक्शन पोटेंशियल तो टेंडेंसी टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन. उसको हम क्या बोलेंगे? उसका पोटेंशियल बोलेंगे. चलो, ये जो डैनियल सेल था हमारा, डैनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट उसका पोटेंशियल है. ओके, डैनियल सेल कहाँ गया? ये रहा डैनियल सेल, Zn और Cu. ओके, देखो Zn और Cu दोनों. सर यस, नोट्स में सर पीडीएफ बोलो बेटे. हाँ, यू आई विल सेंड यू टुमारो. अभी काम चालू है उसका, थोड़ा थोड़ा. ओके, कल डेफिनेटली सेंड कर दूंगा. उसमें थोड़ा कटआउट करना है मुझे, उसके बाद कंप्लीट करके भेज दूंगा. है तो सही अभी, पर उसमें थोड़ा करेक्शन करना है. इसलिए देखो भी 1.1 वोल्ट कैसे मिला? Zn यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे Cu इलेक्ट्रोड है. यहाँ पे जो वोल्ट मीटर हमने अटैच किया होगा वो वोल्ट मीटर में कितना वोल्ट मिलेगा? 1.1 वोल्ट. ओके, डैनियल सेल का. अब देखो भैया, हम यहाँ पे क्या करते हैं? 3 कंडीशन है हमारे पास, 3 कंडीशन. ओके, एक्सटर्नल पोटेंशियल हम अप्लाई करने वाले हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे. तो पहली कंडीशन क्या है भाई? पहली कंडीशन 1.1 वोल्ट जो था गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल, उससे कम एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया. उससे कम है तो जो भी प्रोसेस थी पहले गैल्वेनिक सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, डैनियल सेल की, वो क्या रहेगी बेटे? कंटिन्यू रहेगी. देखो ये रहा डायग्राम में, तो हर एक में सेम ही होगा. देखो भाई, यहाँ पे एक्सटर्नल जो पोटेंशियल था वो हमने 1.1 से कम अप्लाई किया. ओके, तो क्या होगा भाई? सेल जो था वो एज इट इज रहेगा, कंटिन्यू रहने वाला है सेल, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही रहेगा. क्या रहेगा भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. देख लो, यस. रिएक्शन जो होगी वो एज इट इज. रिएक्शन इन फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी एज इट इज, जैसे होती थी वो, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा बेटे? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप देख सकते हो, ये देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो Zn टू Cu. करंट का फ्लो कहां होगा? तो Cu टू Zn, ये मेंशन करना है. इलेक्ट्रॉन फ्लो Zn टू Cu. ओके, करंट फ्लो कहां पे होगा? तो उल्टा, कैथोड टू एनोड, मतलब Cu टू Zn. एज इट इज कंडीशन में है इसीलिए. ओके, Zn क्या होगी भाई? Zn मेटल जो होगी वो डिसॉल्व इन ZnSO4. ओके, Zn डिसॉल्व एट एनोड. एंड कॉपर जो होगी Cu+2 जो होगा सॉल्यूशन में, वो क्या होगा बेटे? डिपोजिट होगा.
ओके, कैथोड पे क्या होगा, वो डिपॉजिट होगा। ओके, हम ये भी लिख सकते हैं Zn का जो वेट था वो रिड्यूस होगा, Cu का जो वेट होगा वो इंक्रीज होगा। ओके, और एक बात और खास याद रखने जैसी, ये जो प्रोसेस होगी वो पूरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप ही होगी। ये तो अपने आप रिएक्शन मतलब डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। ओके, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, डेल्टा जी नेगेटिव, ये भी लिख सकते हैं हम, मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बेटे। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, चलो इतना याद रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। लेस देन 1.1 अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी होगी, Zn2Cu। करंट फ्लो कहां से कहां, तो Cu2Zn जाएगा। एनोड Zn था डिसॉल्विंग। ओके, पर ये क्या होगा, डिपॉजिट होगा कैथोड पे, सेम टू सेम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव। चलो कंडीशन अप्लाई टू, कंडीशन टू की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया कंडीशन टू में, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो था वो डैनियल सेल के जितना ही ले लिया 1.1, यहां से भी 1.1, यहां सामने से भी 1.1 आएगा, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो पोटेंशियल सेम है, तो सेल जो हमारा था वो क्या हो जाएगा, STOP, स्टॉप हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, स्टेप। देखो 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 देखो, ये रहा एक्सटर्नल पोटेंशियल जो था वो भी इतना, ये 1.1 वोल्ट। तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कैल्विनिक सेल, डैनियल सेल, सेल डज नॉट वर्क। ओके, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, गैल्वेनिक सेल स्टॉप। नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, किसी का भी सेल ही स्टॉप हो गया तो फ्लो कहां से कहां जाने वाला है। ओके, कुछ भी नहीं होगा। नो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। ओके, याद रखना है, सेल स्टॉप हो जाएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। अगर हम 1.1 वोल्ट जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, चलो कंडीशन थ्री, उससे उल्टा आप करेंगे। देखो भाई कंडीशन थ्री, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो मोर देन 1.1, 1.1 से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है। अब 1.1 पोटेंशियल हमारा था, उससे ज्यादा हमने अप्लाई किया तो क्या होगा, सेल जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट में क्या था भाई, 1.1 जो था उससे कम था, पोटेंशियल अप्लाई किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, एज इट इज ही रहने वाला है, जो कंडीशन थी वही। बट हमने उसी 1.1 से ज्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो जो था सब कुछ उल्टा हो जाएगा, जो एनोड है वो कैथोड, कैथोड है वो एनोड हो जाएगा। ओके, रिएक्शन जो होती है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, याद रखो भाई। यहाँ पे लिख देता हूं वो वर्ड, रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो देख लो भाई यहाँ पे, ये Cu पहले कैथोड था, अब क्या हुआ, एनोड हो गया। देखो भाई एनोड हो गया, और जो एनोड था वो कैथोड हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो गया। देख लो भाई, एनोड कैथोड हो गया, कैथोड एनोड हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, देखो भाई यहाँ पे वो भी मेंशन कर देता हूँ, पता चला ना। एनोड क्या होगा भाई हमारा,
एनोड जो है वो Cu होगा और कैथोड जो है वो Zn हो जाएगा, याद रखना। इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो Cu2Zn हो जाएगा उल्टा। देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन फ्लो Cu2Zn। करंट का फ्लो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कैथोड टू एनोड। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो Cu2Zn, करंट फ्लो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में Zn टू Cu। डायाग्राम में भी चेक कर लो, हो गया अभी। Zn जो होगी, अब सेल ही उल्टा हुआ, अब ये एनोड मतलब ऑक्सीडेशन होगा, तो Cu का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये नीचे आने वाला है Cu+2, ऑक्सीडेशन होगा, Cu का ऑक्सीडाइज होगा। और यहाँ पे जो Zn+2 होने वाला है वो धीरे धीरे क्या होगा बेटे, वो डिपोजिट होता जाएगा। तो जिंक इज डिपोजिट एट एनोड, एट कैथोड, एट जिंक इलेक्ट्रोड। डिपोजिट हुआ, डिपोजिट कैथोड पे ही होता है। एंड कॉपर डिसॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड, ये डिसॉल्व होगी, ओके, ये डिपोजिट होती जाएगी। क्लियर। एमसीक्यू में ट्विस्ट करके हम ये भी पूछ सकते हैं, वेट ऑफ Zn, ये भी यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा जी। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओके। चलो अब क्या करने वाले हैं, देखो जो मैं बताने जा रहा था, लॉजिक थोड़ा एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए। यहाँ पे Zn भी देखो ऊपर से नीचे आ रही है सब Zn, तो Zn नीचे आती है, तो बोलो क्या होगा, वेट ऑफ Zn, वेट ऑफ Zn और वेट ऑफ Cu क्या होगा भाई, Zn ऑक्सीडेशन होता है तो डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे तो रिएक्शन ही नहीं होती, यहाँ पे बोल दो बरोबर ना, समझ में आता है, यस सर। चलो Zn भी यहाँ पे देखो डिपोजिट होता है, तो वेट उसका इंक्रीज होगा, Cu का क्या होगा, डिक्रीज। हुआ भाई, ऊपर से उल्टा हो गया, यस सर, ओके। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की वैल्यू कौन सी कहाँ है कैसे आएगी वो पता होना चाहिए, ओके। एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थियरी भी आ सकती है, 1-2 मार्कर में भी पूछ सकते हैं कोई भी एक के लिए, ओके, पता होना चाहिए। चलो भाई, अब एक और छोटा कंसेप्ट, इलेक्ट्रोड 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 किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड मतलब, तो देख लो ये इलेक्ट्रोड है, देखो भाई ऊपर Zn और Cu जो स्ट्रिप है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। ये रहे ना, ये Zn और Cu, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। मेटल स्ट्रिप या नॉन मेटल स्ट्रिप विच आर डिप्ड इन salt solution, okay, it's called electrode on which oxidation and reduction reaction is occur। बरोबर, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। सिंपल सी बात है। देखो इन गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लो, उसमें जो ये हम स्ट्रिप डालते हैं, रॉड डालते हैं,
डिप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। द सिस्टम जनरेटेड बाय पुटिंग मेटल रॉड और प्लेट, नॉन मेटल भी हो सकती है, याद रखना, ग्रेफाइट और वो सब। पुटिंग मेटल रॉड और प्लेट इन इट सॉल्यूशन इज नोन एज अ इलेक्ट्रोड, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। क्लियर? इन विच फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन, उसमें से सब पास होने वाले। ओके बेटे, कंसेप्ट समझ लो, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आने वाली, पता होना चाहिए। ये जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। ओके, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। द सरफेस ऑन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन विल अकर, ओके, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। चलो अब इलेक्ट्रोड की बात करते, उसमें समझ लो एक्टिव इलेक्ट्रोड भी आते हैं, समझने के लिए, बुक में नहीं है भाई, याद रखना। एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब आपके जैसे, आप एक्टिव ही हो बहुत, बरोबर। एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होती है, यस, ये Zn और Cu देख लो ऊपर, वो क्या है भाई, एक्टिव इलेक्ट्रोड। ओके, एक्टिव इलेक्ट्रोड के एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हो, Zn, Cu, Ag, Mg, कोई भी। ओके, द मेटल विच टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ज्यादातर मेटल ही होंगे इसमें, तो मेटल which take part in oxidation and reduction रिएक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड के एग्जांपल देखने हैं तो कोई भी मेटल ले लो, Zn, Cu, Ag, बरोबर ना। आगे हमने देखा Zn का ऑक्सीडेशन, Zn गिव Zn +2 +2 इलेक्ट्रॉन। Cu का रिडक्शन भी होता है, Cu +2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है सब में। चलो एक और, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब does not take part in any type of reaction, does not take part in oxidation reduction reaction। चलो भी हो गया, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। बट तो इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं उसको, ये पार्ट तो लेता नहीं। दे प्रोवाइड ओनली इट्स सरफेस, ओके, उनकी सरफेस ही यूज होने वाली, कैसे, तो वो देखते हैं अभी। बट दे प्रोवाइड ओनली सरफेस फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उनकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले हैं। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल ले लो तो भाई बोलो, एक कौन सा होगा, प्लेटिनम, पीटी, और एक लिखना है तो ग्रेफाइट। हो गया भाई, दो। चलो एक और इलेक्ट्रोड की बात करें तो गैसियस इलेक्ट्रोड।
गैसियस इलेक्ट्रोड आते हैं। गैसियस इलेक्ट्रोड मतलब वन टाइप ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, उसके जैसे ही है ये। ओके, उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ये रहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम वही देखते हैं पहले अभी। उसको क्या बोलेंगे? सी। क्या बोलेंगे? सी। एस एच, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और क्या बोलेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, चलो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड याद रखना भाई। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में SHECB लिखा होता है, उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलने वाले हैं, याद रखना। अब उसका डायग्राम जो है वो ये रहा। डायग्राम देख लो भाई। ये प्लेटिनम, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है अंदर। ये जो ये रहा, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पूरा। ओके, प्लेटिनम कोटेड। नीचे सॉल्यूशन में क्या लिया है भाई? 1 मोलर H+, 1 मोलर H+ का सॉल्यूशन लेंगे। मोलारिटी 1 है उसकी। यहां से हम H2 गैस पास करेंगे। टेम्परेचर होगा 298 केल्विन। मतलब देखो भाई 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर होगा। यहाँ से H2 गैस पास होने वाली है। यहाँ से H+ और H2 ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। देख लो, H+ और H2 के कांटेक्ट में क्या है? तो ये प्लेटिनम ब्लैक। ये क्या है? प्लेटिनम ब्लैक। ये कोटेड प्लेटिनम है ये पूरे का पूरा। ये क्या है सर? ये बेटे कॉपर वायर है, Cu। दिस इज कॉपर वायर। ओके, ये प्लेटिनम कोटेड ही ये। यहाँ से H2 गैस पास करेंगे, नीचे H+ का सॉल्यूशन है। यहाँ से जो गैस निकलेगी ज्यादा तो वो यहाँ से निकल जाएगी बुड़ 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 करके। देख लो। ओके, अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल जो है वो, उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, पहले तो ये बात समझ लो। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसीलिए बोलते हैं, अब ये इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, कोई भी रिएक्शन हो सकती है। देखो भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करो या रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो, दोनों कितने हैं? 0। याद रखो, कोई भी टेम्परेचर पे जाओ, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0। इसीलिए इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब इसके रेफरेंस में जो अदर इलेक्ट्रोड होगा उसका हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। कैसे? देखो पहले तो ये मैं लिखता हूं, इसका पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो बेटे, कोई भी हो, ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, कोई भी, वो क्या होगा इसका? 0.0 वोल्ट। इसीलिए इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके रेफरेंस में कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो साथ में, तो इसका पोटेंशियल हम मेजर कर सकते हैं। देखो कैसे, सपोज देखो भाई, ये था सेल हमारे पास। ओके, ये हाफ सेल। अब ये हाफ सेल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं होगी ना, पहले तो कंप्लीट सेल बनाना पड़ेगा। कंप्लीट सेल कैसे होगा?
तो दो हाफ सेल को मिला दो तो कंप्लीट सेल होगा। कंप्लीट सेल होगा तो ही आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ये फ्लो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगी, नहीं तो नहीं होगा कुछ भी। ओके, तो कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया बेटे यहाँ पे, तो ये एक ये रखा हमने Zn, उसके साथ मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था हमने जो अभी पढ़ा C, उसको लगा दिया। अब इसका पोटेंशियल यहाँ पे हम मेजर करने वाले हैं, तो पोटेंशियल जो मिला, सपोज हमें पोटेंशियल कितना मिला 7.6, सपोज इतना मिला, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो पोटेंशियल किसका होगा, Zn का। क्यों सर Zn का, बेटे इसका तो पोटेंशियल C का पोटेंशियल कितना है 0, इसका पोटेंशियल 0 है, तो जो पोटेंशियल मिलेगा वो इसका ही मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। मैंने बताया अभी दो बच्चे हैं, ओके, एक बॉय एक गर्ल, इसके परसेंटेज 70 है, इसके तो फिक्स ही है, 0 0 ही आते हैं हर बार। तो मैंने बोला भाई टोटल परसेंटेज 70 है दोनों का मिला के, अब इसका तो फिक्स ही है 0, तो ये जो परसेंटेज होंगे वो किसके होने वाले हैं, ये जो बॉय था उसके 70% उसके जैसा ही है। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड हमने लगाया उसका पोटेंशियल तो बेटे 0 ही है, तो जो भी पोटेंशियल हमें मेजर होगा वो किसका होगा, ऑब्वियसली वो सेकेंड सेल जो लिया हमने Cu Zn कोई भी, उसका ही रहने वाला है। ओके, ये बात याद रखो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब उसका पोटेंशियल फिक्स है पहले से, इसीलिए हम उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। चलो भाई अब देख लो पहले ये द स्टैंडर्ड, देखो भाई यहाँ पे थियरी में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यस सर, इट इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, यस, डायग्राम में भी देख ले, ये रहा प्लेटिनम ब्लैक। इट इज डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन, देखो भाई उसकी भी मोलारिटी 1 है, जो गैस लिया है उसका भी 1 बार है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है, बिकॉज ऑफ गैस में कॉन्सेंट्रेशन जो मेजर करते हैं वो बार में ही करते हैं बेटे, तो वो भी 1 बार है, और ये भी लिक्विड की भी 1 बार 1 मोलर है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम हो गई। प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 bar is bubble through it, thus the concentration of both the reduced form 1 bar and 1 molar of hydrogen is maintained unity, yes sir। देखो भाई अब ये जो पोटेंशियल लिया हमने वो उसका ऑक्सीडेशन भी होगा वो रिडक्शन भी होगा। अगर चलो आगे हमने बोला इसको हम एनोड भी ले सकते हैं और कैथोड भी ले सकते हैं, पता चला अगर मैंने इसको एनोड कंसीडर किया तो क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा, ये जो H2 गैस था उसमें से H+ मिलेगा, तो ये रही रिएक्शन। अगर एज अ कैथोड इसको हमने कंसीडर किया तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखो H+ में से H2, पहले H2 में से H+ होता था, ओके, H+ में से H2 होगा, तो ये कैथोडिक रिएक्शन हो गई, एनोडिक और कैथोडिक। ओके, पोटेंशियल दोनों का 0, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन वो भी 0 है, टेंडेंसी टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन वो भी 0 है, इसीलिए इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं। देखो भाई नीचे यूजेस, हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ any cell can be measured by taking standard hydrogen electrode as a reference electrode। पता चला, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे तो हम किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ओके, at 298 Kelvin temperature the cell potential obtained for a galvanic cell construct with the help of standard hydrogen electrode with another electrode। Okay, then the potential obtained is the potential of that half cell। सिंपल सी बात है, मैंने जो आगे बताया जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो किसका मिलेगा, जो हाफ सेल हमने लिया है उसका। पता चला भाई, क्लियर। आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आगे भी ले सकते हो एनोड, तो ये मैंने Cu कैथोड ले लिया। ओके, अब इसका पोटेंशियल मेजर करेंगे तो जो पोटेंशियल मिलेगा
वो किसका मिलेगा, Cu का। क्यों, ये तो 0 0 पोटेंशियल है, तो जो मिलेगा वो इसका मिलेगा। ओके, सिंपल। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, अब पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे होगा। हाफ सेल, कंप्लीट सेल, देखो भी, चलो हो गया अभी ये।